साहब देखिए, पहली चीज तो हम इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करें क्योंकि संविधान में भी राष्ट्रपति ही संसद का अध्यक्ष है, उसका मेन कैरेक्टर है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें। और ये बात बीजेपी नहीं समझती है। और जहां तक ये हरदीप पुरी की है, इससे तो भैया सस्ती आर्ग्यूमेंट मैं नहीं समझ सकता। इंदिरा जी ने और राजीव जी ने जो साइड के ऑफिस थे, लाइब्रेरी थी, एनेक्स थी, उनको इनॉग्रेट किया था। क्या हरदीप पुरी जी ये नहीं समझते कि लाइब्रेरी पार्लियामेंट नहीं है, एनेक्स पार्लियामेंट नहीं है, दफ्तर पार्लियामेंट नहीं है। पार्लियामेंट वो कक्ष होते हैं जहां लोकसभा और राज्यसभा बैठती है। अब ये बेचारे ब्यूरोक्रेट आदमी हैं, इम्तिहान देकर जिंदगी चलाई है, ब्यूरोक्रेसी में कमरों में बैठे फाइलें साइन किए, तो शायद इनको पता ही नहीं। इनके हिसाब से पार्लियामेंट उसके दफ्तर होते हैं। जी नहीं, पार्लियामेंट वहां होते हैं जहां चुने हुए प्रतिनिधि देश का भविष्य बनाते हैं। वो लोकसभा और राज्यसभा होती है, और जिन बिल्डिंग में लोकसभा राज्यसभा होती है उसे पार्लियामेंट कहा जाता है। तो एनेक्स को मतलब आप समझ लीजिए, ये मेरा घर है और मेरे बाहर के दरवाजे के बाहर अगर कोई दरबान खड़ा है, वो किससे बनता है, ये किससे बनता, कोई कंपैरिजन है भाई? मतलब मेरा ये मंत्रियों से है कि आप मोदी की तारीफ में कुछ बोलना चाहते हो यार, कहीं ना कहीं अकल तो लगा लिया करो। अगर आप लाइब्रेरी को और खाना खाने वाली होटल को और अधिकारियों के बैठने के दफ्तर को पार्लियामेंट बोल सकते हो, तो फिर आपकी परिभाषा पार्लियामेंट की क्या है वो आप ही जानो। कुंठित, भ्रष्टाचारी, हताश, निराश नेतृत्व केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है। देश की तरक्की उनसे पच नहीं रही। भारतीय संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है, 135 करोड़ भारतीयों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। माननीय स्पीकर साहब ने देश के प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे बड़े नेता को वहां निमंत्रित किया है। इस पर तुच्छ दर्जे की राजनीति नहीं। बीजेपी सरकार द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि बीजेपी के लोग संविधान की मूल आत्मा को मार रहे हैं। न लोकतंत्र मान रहे हैं, न लोकतांत्रिक नियमों को मान रहे हैं, जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, पिछड़े दलितों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, छीन रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। जो बीजेपी के लोग सारे संस्थानों को निजीकरण कर रहे हैं, देश के पैसे को निजी हाथों में दे रहे हो, सौंप रहे हो, चुनाव में धांधली कर रहे हो, चुनी हुई सरकारों को प्रशासन के द्वारा गिरा करके अपनी सरकार बना रहे हो। जिस बीजेपी को संविधान पर, लोकतांत्रिक नियमों पर भरोसा नहीं है, उनके नेताओं के द्वारा किए जा रहे संसद भवन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं। देखिए, संसद की कार्रवाई का बाइकाट करने की सनक संसद के बाइकाट की साजिश तक बदल जाए, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी हो नहीं सकती। संसद जो है वो किसी सरकार की नहीं होती, किसी पार्टी की नहीं होती, ये देश की है और देश के लोकतंत्र का मंदिर है। और इस देश के लोकतंत्र के मंदिर में भी आपका जो है वो निगेटिविटी और नकारात्मकता अगर भरी होगी, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनका देश के बारे में, देश के संविधान के बारे में, देश की संसद के बारे में उनकी सोच क्या है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने किस तरह से संसद और संसदीय मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई थी विदेश में बैठ करके। अभी तक तो ये जो है वो संसद की कार्रवाई का बाइकआउट करते थे, अब जो है वो संसद का ही बहिष्कार करने में लग गए हैं। तो इसलिए ये सनक और साजिश इनका सुपड़ा साफ करेगी। Actually, the day when we heard about the inauguration of new parliament building by the Prime Minister of India, Congress party is consulting with all like-minded opposition party. That day itself, we given a reaction on this thing. This is actually undermining the President of India. And it is actually undermining the spirit of the Constitution. You can see Article 79. What Article 79 is saying? The Parliament of the Union consists of President of India, there shall be a Parliament for the Union which shall consist President and two houses. There shall be a Parliament of the Union consist of President and two houses of the Parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha.
Now what you have done? Lok Sabha Speaker inviting Prime Minister of India to inaugurate. Lok Sabha Secretary General giving invitation card to the members of the Rajya Sabha also. You see that President given summons to the Lok Sabha member for convening Parliament. President used to prorogue the Parliament session. President has to give assent to the bills which were passed by the Parliament. What does it mean? The President is the integral part of the Parliament. Of course, President is the head of the nation. Along with the head of the nation, the President is the integral part of the Parliament of India also. Now we are very much proud of, you people are every time telling that we are proud of a women tribal president. The way in which you undermine the President of India, the first woman tribal president of India, where is the justification? You are violating the constitutional principles. We are violating the protocols. You are violating the customs. That is why we, Congress party, discuss with all other like-minded political parties. I am very happy to say that, including TMC, Aam Aadmi Party, all are, including BRS also. They are all in agreement with these sentiments, boycotting the inaugural function. देखिए इतना ही मैं कहना चाहता हूं। पहले तो हिस्टोरिकल इवेंट है, सब में पॉलिटिक्स करना ठीक नहीं है। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ पॉलिटिक्स। दिस इज आफ्टर ऑलमोस्ट more than a century, a historical thing is happening. So boycotting and making issue out of a non-issue is most unfortunate. I once again appeal them to reconsider their decision and kindly join in this historical function. And मैं सभी से आग्रह करता हूं, रिकंसिडर करके आप कृपया हाजिर हो जाइए। सर वो कह रहे हैं राष्ट्रपति का अपमान है, इसलिए हम ये नहीं तो जा रहे। बिल्कुल ठीक नहीं पॉलिटिक्स के कारण है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट होता है कभी भी। स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है और इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में ही पहले प्रधानमंत्री जो थे उन लोगों ने भी बहुत बिल्डिंग वगैरह उद्घाटन किए है। तो इसीलिए ये ऐसे कारण लेके एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बायकॉट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं, आप रिकंसिडर करके कार्यक्रम में आ जाइए।